नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 6-7 हिंदी विषय के कार्यपत्रक नंबर 1 की। एक में संयुक्त व्यंजन को समझने से संबंधित वर्कशीट दी गई है, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है, दिए गए शब्दों में संयुक्त व्यंजन को अलग करना है। जैसे कि गुच्छा में स आधा और च पूरा, अम्मा में मम्मा, रच्छी में सस्सी, टक्कर में कक, चचा, टट्टू, क्या, ग्वा, कक्की। तो इस तरह से ये जो संयुक्त व्यंजन है इनको आपको सामने वाले कॉलम में लिखना है। दूसरा प्रश्न दिया गया है, दिए गए संयुक्त अक्षर का प्रयोग करते हुए 4 नए शब्द बनाना है। जैसे अक्षर का प्रयोग करते हुए कक्षा, क्षमा, रक्षा, रक्षक, ज्ञ का ज्ञान, ज्ञानी, ज्ञात, यज्ञ, त्र का त्रिशूल, पत्र, मित्र, मत्र, श्र का श्रम, श्रमिक, श्रीमान, श्रीमती। इसी तरह तीसरे प्रश्न में संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करते हुए नए शब्द बनाना है। जैसे कि मर्म का धर्म, कर्म, गर्म, नर्म, शर्म, प्र का प्रेम, प्रकार, प्रगति, प्रहार, प्रलय, तत् का पत्ता, गत्ता, छत्ता, शत्ता, भत्ता, द्व का द्वार, द्वारा, द्वारिका, द्वारिकाधीश, नाथ द्वारा। तो इस तरह से इन शब्दों से नए शब्द बनाने हैं। फिर 4 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पे एक जाल दिया गया है, चित्रों को देखकर ऊपर से नीचे दाएं से बाएं शब्द ढूंढने और लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पे मक्का है, मच्छर है, पत्ता है, त्रिशूल है, लस्सी है, ट्रक है, द्वार है। तो इनको आपको, जैसे रब है, तो ये सारे, दम है, बहुत सारे शब्द मिलेंगे आपको, तो इनको यहाँ पे लिखना है। वैसे इन चित्रों के माध्यम से ढूंढना है, तो इन चित्रों के नाम आपको ढूंढ के यहाँ लिखने हैं। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक नंबर 2 की। 2 में विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। दिए गए समूह में से भिन्न शब्द पर गोला लगाना है। जैसे वायु, हवा, पवन 3 समानार्थी है। नीर पानी का इसलिए अलग है। जग, संसार, जगत तीनों समान है, गाँव अलग है। बादल, घन, मेघ तीनों बादल के पर्यायवाची शब्द है, जबकि आकाश अलग है। दुख, पीड़ा, कष्ट तीनों समान है, जबकि खुशी अलग है। तो इनके ऊपर गोल घेरा बनाना है। दूसरे प्रश्न में विलोम शब्द का मिलान करना है। जैसे कि उधार का नगद हो गया, घृणा का प्रेम, क्रय का विक्रय, ठोस का तरल, आज का कल। तीसरे प्रश्न में रेखांकित शब्दों के विलोम शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना। जैसे कि आज हम असफल हुए, तो यहाँ असफल का विलोम शब्द सफल लिखेंगे, कल सफल भी होंगे। रेतीले के इलाकों में सर्दी और गर्मी दोनों बहुत होती है। सूर्य पूर्व में उदय और पश्चिम में अस्त होता है। हमें आय से ज़्यादा व्यय नहीं करना चाहिए। इस तरह विलोम शब्द लिखेंगे। चौथे प्रश्न में 2 पर्यायवाची शब्द लिखने। जैसे कि वन का जंगल, अरण्य, कपड़ा का वस्त्र, पट्ट, कमल का पंकज, नीरज, चंद्रमा का छजी, चाँद, पर्वत का पहाड़, गिरी। इस तरह से लिखेंगे। प्रश्न नंबर 3, जो कि कार्यपत्रक 3 में पहला प्रश्न दिया गया है। दिए गए चक्र से स्त्रीलिंग शब्दों को ढूंढकर उनके बहुवचन लिखना है। जैसे कि नदी का नदियाँ हो जाएगा, बहन का बहनें, मछली का मछलियाँ, मुर्गी का मुर्गियाँ। इसमें से ये स्त्रीलिंग शब्दों को यहाँ लिखना है, फिर इनका बहुवचन बनाना है। फिर दिया गया दूसरा प्रश्न, जिसमें शब्दों के लिंग परिवर्तित कर लिखने हैं। जैसे कि धोबी का धोबीन हो गया। इसी तरह पति का पत्नी, चाचा का चाची, घोड़ा घोड़ी, ऊँट ऊँटनी, गाय का गायक, देवी देवता, औरत आदमी, चिड़िया चिड़ा और मालिन मालिक। बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरे प्रश्न में उपयुक्त शब्द सुनकर के वाक्य पूरा करना है। यहाँ सामने 2 शब्द दिए हैं। जैसे मैं रोजाना दंतमंजन करता हूँ, कमरे में पंखा चल रहा है, गांव में बच्चे खेलते हैं, वह हनुमानगढ़ जाएगा। अगले में शुद्ध करके लिखना है, सुरेश गाना गाते हैं। जब यह बहुवचन दिया गया क्रिया, तो सुरेश गाना गाता है आएगा। सुधा कविता सुनती है, सुधा कविता सुनती है। मैं खाना खाते हैं, तो यहाँ क्या मैं खाना खाता हूँ। सविता नाचते हैं की जगह क्या सविता नाचती है। वह बीकानेर गया है, वह बीकानेर गया है। तो इस तरह से शुद्ध करके लिखेंगे। फिर आता है कार्यपत्रक नंबर 4। दिए गए बॉक्स में समुच्चयबोधक शब्दों को चाट कर रिक्त स्थान में भरना है। जैसे कि यहाँ लेकिन, अन्यथा, यह और, इसलिए, क्योंकि, तो, यहाँ की, अपितु ये दिए गए हैं। इनको नीचे आपको रिक्त स्थान पूर्ति करनी है। जैसे पहला है, बड़ों का कहा मानो अन्यथा पछताओगे, लिखा हुआ है। यदि तुम आओगे तो मैं भी चलूँगा। मैं बीमार था इसलिए विद्यालय नहीं गया। राधिका अच्छा नाचती ही नहीं अपितु गाती भी है। राहुल जाएगा लेकिन विशाल आएगा। राम, लक्ष्मण और सीता वन को गए। वह जल्दी ही चला गया क्योंकि उसे बाजार जाना था। उसने कहा कि मैं सच बोल रहा हूँ। इस तरह से इनका प्रयोग करेंगे। दूसरा प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों में की तथा की का प्रयोग करना है। छोटी की और बड़ी की दोनों मात्राओं का प्रयोग करना है। बालिका ने चुनौती स्वीकार की, बड़ी मात्रा का होगा। उसने इतना तेज घोड़ा दौड़ाया कि केवल धूल ही धूल दिखाई दी। कानपुर से विद्रोह की लहरें झांसी तक आस पहुँची। अंग्रेजों में इतना साहस न था कि वे रानी को पकड़ सके।
ये मेरे जीवन की अंतिम लड़ाई थी। इस तरह से की और की का प्रयोग करेंगे। तीसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित संबंध बोधक अव्यय सुनकर करनी है। मेरे घर के सामने एक बगीचा है। विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है। दिनेश पेड़ के नीचे बैठा है। बाग के भीतर पौधे लगे हैं। उसका मुख चंद्रमा के समान है। इस तरह से संबंध बोधक अव्यय लगाएंगे। उसके बाद आता है कार्यपत्रक नंबर 5। 5 में विपरीत अर्थ वाले शब्दों का मिलान करना है। जैसे कि पहला दिया गया सूखा का गीला, प्रश्न का उत्तर, गर्म का ठंडा, आकाश का धरती, अस्त का उदय, अमृत का विष, अर्थ का अनार्थ, कटु का मृदु, ज्ञान का अज्ञान, इसी तरह प्रकाश का अंधकार, अपमान का मान, धरा का गगन, धर्म का अधर्म, जीवन का मारण, ऊंचा का नीचा, आलस का स्फूर्ति, साहस का कायर और दंड का पुरस्कार। इस तरह से मिलाएंगे। दूसरे प्रश्न में शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। एक का हो जाएगा अनेक, सच का झूठ, खुला का बंद, कम का ज़्यादा, दूर का पास, स्वर्ग का नरक, जीत का हार, सुख दुख, सुस्त आलसी, दायां और बायां। तीसरा प्रश्न है, दिए गए शब्दों में विलोम शब्दों को जोड़े बनाने हैं। आदि का अंत, इसी तरह लघु का दीर्घ, रक्षक का भक्षक, घृणा प्रेम, गुलामी आज़ादी, आरोही अवरोही, विज्ञानी ज्ञानी, आय व्यय, निर्जीव सजीव, पूर्व अपूर्व। इस तरह से विलोम शब्दों का प्रयोग करते हुए कार्यपत्रक 5 तक कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।